संत कबीर साहब के वचनों पर ओशो ने जो किताबों के अपने नाम रखे हैं उनकी संख्या सुन के आप चौंकेंगे। ओशो का जन्म सन 1931 में हुआ था। 31 पुस्तकों के टाइटल संत कबीर के वचनों पर हैं। तो 10-10 टाइटल को हम आज फिर एक दिन छोड़कर फिर आखिरी दिन शेष बचे हुए 11 टाइटल सारांश उनका समझेंगे। एक बात तो निश्चित है कि ओशो को कबीर के वचन अत्यंत प्रिय हैं। एक बार स्वामी आनंद मैत्रेय ने सवाल भी पूछा था कि भगवान, ऐसा लगता है कि संत कबीर आपको अत्यंत प्रिय हैं। ओशो ने उत्तर दिया था हाँ, और उसके कारण उन्होंने गिनाए थे क्यों कबीर इतने प्रिय हैं। सब संतों को भीतर जो अनुभव होता है वह तो एक ही होता है। अनुभूति एक होती है किंतु उसकी अभिव्यक्ति बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं उनके व्यक्तित्व के अनुसार। एक्सपीरियंस इज सेम बट एक्सप्रेशंस आर डिफरेंट। और कबीर साहब के जो एक्सप्रेशंस हैं वाकई में कमाल के हैं। वैसे तो उनके पुत्र का नाम कमाल था मगर वो कमाल के बाप थे। तो चलिए हम एक एक किताबों के शीर्षक को लेते हैं संक्षेप में। पहली किताब है जो घर बारे आपना। जो अपना घर जलाने को तैयार है। कबीर साहब का पूरा दोहा इस प्रकार है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर बारे आपना चले हमारे साथ। कबीर साहब के साथ चलने वही तैयार हो सकता है जो अपनी तथाकथित सुरक्षा को दांव पे लगाने को तैयार हो। जो प्राचीन धर्म सिद्धांत किताबें फिलॉसफी कर्मकांड चले आ रहे हैं उनमें हम एक प्रकार की सिक्योरिटी सुरक्षा महसूस करते हैं। हमारे पूर्वजों से परंपरा से हजारों साल से चली आ रही है कोई चीज़, लेकिन जब भी कोई संत आता है वह सत्य का उद्घाटन एक नए तरीके से करता है। उसकी बात में बगावत होती है तो निश्चित रूप से जो भी उसके साथ खड़े होने तैयार होंगे वे वही लोग होंगे जो अत्यंत साहसी और हिम्मतवर हैं, जिन्हें सम्मान अपमान की चिंता नहीं है, कोई उन्हें भला बुरा क्या कहता है जिनको फिक्र ही नहीं है। तो यहाँ पे जो घर बार है आपना, किस घर को जलाने की बात कर रहे हैं? ये मिट्टी पत्थर का घर नहीं, वो जो हमने एक सुरक्षा कवच अपने इर्द गिर्द तैयार कर रखा है। समाज हमें जिसके लिए सम्मान देता है उसको भस्मीभूत करने जो तैयार है वही कबीर और ओशो जैसे संतों के साथ खड़ा हो सकता है। सामान्य आदमी की इतनी हिम्मत नहीं, वो रिस्क नहीं उठा सकता। समाज की इज्जत को बहुत मूल्यवान समझता है कि 4 लोग क्या कहेंगे। ऐसा व्यक्ति कभी भी संत के साथ नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। वो एक असत्य में झूठ में जी रहा है, वो सत्य के साथ हो ही नहीं सकता। तो कबीर साहब जब कहते हैं जो घर बारे आप ना चले हमारे साथ, खूब अच्छे से समझ लेना। वो जो सुरक्षा कवच हमने निर्मित कर रखा है अपने इर्द गिर्द, मानसिक घर, उसको जो आग लगाने तैयार है वो ही कबीर के संग चलेगा। दूसरी पुस्तक है अंग्रेजी की द रिवॉल्यूशन अर्थात क्रांति। जैसे फिजिक्स विज्ञान के क्षेत्र में हम जानते हैं पिछले 300-350 साल से जो विकास हो रहा था, अचानक अल्बर्ट आइंस्टीन के रिलेटिविटी थ्योरी आने के बाद सब उलट पुलट हो गया। फिजिक्स में एक क्रांति घटित हुई। उस जमाने के लोगों को पचाना मुश्किल था। ये जो नई थ्योरी आई है ये हजम नहीं हो रही थी क्योंकि पुराने सारे सिद्धांतों के खिलाफ एक आदमी ने सब कुछ उलट पुलट कर रख दिया और उसकी बात माननी पड़ी क्योंकि वो जो कह रहा है वह प्रामाणिक है।
आइंस्टीन के करीब 30 साल बाद फिर दूसरी उलट पुलट हुई। हाइजेनबर्ग और नील बोल्स, इन्होंने क्वांटम फिजिक्स की खोज की। यहां तक कि आइंस्टीन भी चौंका, उसको भी हजम करना मुश्किल हुआ। इतनी बड़ी बगावत, इतनी बड़ी बगावत जो कभी सोचे नहीं था, जो हमारे तर्क में, गुणा भाग में फिट नहीं होती, ऐसी चीजें प्रकट हुई। तो जिस प्रकार हम नील बोर को, हाइजेनबर्ग को, आइंस्टीन को सम्मान देते हैं, इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति की, इनसे कम प्रतिभा कबीर की मत आंकना, जिन्होंने आज से 600 साल 700 साल पहले अध्यात्म के क्षेत्र में क्रांति की। इससे बड़ा रिवॉल्यूशन क्या होगा? हजारों साल से माना जाता था कि घर द्वार का, परिवार का त्याग करना होगा, आजीविका उपार्जन बंद करनी होगी, जंगल में जाके गुफा में बैठना होगा, तब परमात्मा मिलेगा। कबीर ने साहब ने कहा ऐसी की तैसी। उन्हीं की भाषा बोल रहा हूँ, थोड़ी बुरी लगे तो लगे, लिए लो काठी हाथ, सीधा सिर पर डंडा मारते हैं वो। इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, न त्याग की ज़रूरत है, न तपस्या की, न उपवास करने की, न भूखे मरने की, न घर द्वार छोड़ कर भागने की, न अपना धन पैसा कमाना बंद करने की, कोई भी ज़रूरत नहीं है। परमात्मा तो हमारे भीतर बैठा है, भीतर मुड़ने की ज़रूरत है, तो वो तो कहीं भी किया जा सकता है। आज हमें समझ में नहीं आता कि कितनी बड़ी बगावत थी ये, और उस जमाने में बनारस के पंडितों के बीच रहते हुए इस क्रांति का उद्घोष करना कि तुम जो कुछ भी धर्म के नाम पे करा रहे हो सब बकवास है, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। न पूजा पाठ की ज़रूरत है, न मंदिर जाने की ज़रूरत, न मस्जिद जाने की ज़रूरत, न कोई धर्म ग्रंथ पढ़ने की ज़रूरत। कबीर साहब ने तो कोई धर्म ग्रंथ पढ़ा नहीं, वो पढ़े लिखे ही नहीं थे, पढ़ ही नहीं सकते थे, और उन्होंने परमात्मा को पा लिया। सारे पांडित्य पर, विद्वता पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। कबीर बड़े से बड़े क्रांतिकारी हैं। माँ प्रिया कहती हैं कि ओशो जिस झूरवादी बुद्धा की बात करते हैं उसका बीज कबीर साहब बो गए थे। ओशो तक आते आते वह बात अपने लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंची। तीसरी किताब कस्तूरी कुंडल बसे, पूरा दोहा इस प्रकार है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखत नाही। वो जो राम नाम की गूंज हमारे भीतर हो रही है, उसकी बिल्कुल सही उपमा दी। जैसे कस्तूरी मृग होता है, उसी की नाभि से सुगंध उठती है और बेचारा पागलों की भांति दौड़ता है इस मादक सुवास का स्रोत खोजने के लिए कि कहाँ से आ रही है गंध। इतनी लुभावनी, इतनी आकर्षक, ये उसे ख्याल ही नहीं आता कि मेरे भीतर से आ रही। सब तरफ भागता है, दौड़ता है, परेशान होता है, कभी गड्ढे में पैर पड़ जाता है, मोच आ जाती है, कभी उसके सींग किसी झाड़ी में, बेला में फंस जाते हैं, उलझ जाता है, चोट खाता है, और लगता है कहीं बिल्कुल निकट से आ रही है खुशबू, लेकिन वो स्रोत नहीं ढूंढ पाता। हम सब भी शांति को, आनंद को, संतोष को खोज रहे हैं इस दुनिया में, और हम खूब भाग दौड़ मचा रहे हैं, और फिर भी वो हाथ नहीं आता। हमारी स्थिति बिल्कुल वही है। जो हमारे भीतर से सुगंध आ रही है, हमें ख्याल नहीं आता कि हमारी अपनी सुवास है। इसका स्रोत हमारी अंतरात्मा है, बाहर नहीं। वह परमात्मा, वह राम नाम, वह ओंकार हमारे भीतर है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखत नाही। खूब अच्छे से याद रखना, यहाँ राम शब्द से तात्पर्य अयोध्या के राजा राम से नहीं है। कबीर साहब का उन राम से कोई लेना देना नहीं है। कबीर कोई सगुण उपासक नहीं है। तो जब भी वो राम कहते हैं, पीवत राम रस लगी खुमारी, इसका मतलब भीतर वो जो राम नाम जैसी एक गूंज हो रही है, चाहे उसे ओम कह लो या राम कह लो, कुछ मिलती जुलती आवाज़, उसकी बात कर रहे हैं। अगली किताब है
चित चकमक लागे नहीं। पूरा वचन इस प्रकार है, पावक रूपी साइयाँ सब घट रहा समाए, चित चकमक लागे नहीं ताते बुझ बुझ जाए। वह जो साईं है वह अग्नि रूप है, पावक रूपी साइयाँ सब घट रहा समाए, कण कण में हम सबके भीतर मौजूद है। लेकिन क्या मुश्किल हो रही है, चित चकमक लागे नहीं। हमारी जो चेतना है उसकी उपाधि चकमक से दी है। पुराने ज़माने में जब लाइटर और माचिस नहीं होते थे तब चकमक पत्थर को रगड़ के अग्नि पैदा करते थे। हमारे भीतर वह अग्नि पैदा नहीं हो रही, इसलिए ताते बुझ बुझ जाए, सब कुछ बुझा बुझा है। हमारी चेतना की लौ जल नहीं पा रही। हम जिसे भी साधना कहते हैं वो बस चकमक पत्थर रगड़ने जैसा है। शायद आप लोगों को एक बात नहीं पता होगी, इस संदर्भ में बता दूं। लाइटर की खोज पहले हुई है क्योंकि वो चकमक पत्थर का ही रूपांतरण था। उसमें भी पत्थर का घर्षण होता है और फिर पेट्रोल जलने लगता है। लाइटर की खोज पहले हुई है। माचिस की खोज इसके बहुत बाद में हुई है। सामान्यतः जब हम सोचते हैं कि शायद माचिस पहले बनी होगी, लाइटर बाद में बना होगा। नहीं, लाइटर पहले बना है, माचिस कई साल बाद आई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके पहले चकमक पत्थर का यूज़ करते थे, तो चकमक का ही छोटी मशीन, चकमक में कपास में आग लगाते थे। फिर पेट्रोल की जब खोज हो गई तो ये ज़्यादा आसान लगा। कबीर साहब कह रहे चूँकि हमारे भीतर हम वो चकमक को रगड़ नहीं रहे हैं, इसलिए हमारे भीतर सब कुछ बुझा बुझा है, सब कुछ ज्योतिर्मय हो सकता है। पावक रूपी साइयाँ सब घट रहा समाए। 5वीं किताब है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। अद्भुत वचन है कि हे प्रभु सब कुछ तेरा है। हम जरा गौर से देखें, क्या ये शरीर हमारा है? क्या ये सांस हम ले रहे हैं? क्या हृदय हम धड़का रहे हैं? क्या भोजन हम पचा रहे हैं? सब हो रहा है। न जन्म हमारा है, न जीवन हमारा है, न मृत्यु हमारी है। चीजें हो रही हैं किसी अज्ञात स्रोत से। बीच में हम जबरदस्ती अपना अहंकार ले आते हैं। कबीर साहब कह रहे, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। अब इसको अर्पित भी करें तो क्या अर्पित करें? अपना कुछ हो तो हम अर्पित करें, जिसका है उसी को दे रहे। हास्यास्पद है, उसी का ही है। हमें समर्पण में भी अहंकार हो जाता है कि मैंने समर्पण किया, मैंने अर्पण कर दिया, मैंने ये कर दिया। सावधान, यहाँ कुछ अपना है ही नहीं, न हो सकता। सब उस विराट का है, हम भी उसी के हैं। हम भी उसी के हैं। मेरा मुझ में कुछ नहीं। 6वीं किताब का शीर्षक है, घूंघट के पट खोल तो को पिया मिलेंगे, सुन्न महल में दीन बारले, आसन सो मत डोल तो ही पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल। हमारे 7 चक्र हैं, हर चक्र पर एक एक घूंघट है। याद रखना, परमात्मा पे घूंघट नहीं है, हमारी आंखों पर घूंघट है। साधना के द्वारा हम उन घूंघटों को खिसका दें, सरका दें, और तब हमें पता चलता है कि पिया हमारे भीतर मौजूद है। उसकी विधि क्या है? सुन्न महल में दीन बारले, भीतर के शून्य में वहां ध्यान का दीपक जला लो, अर्थात होश। प्रतीक को प्रतीक समझना, ऐसा नहीं सोचना कोई सचमुच का दीपक है। होश का दिया जला लो भीतर की शून्यता में।
शून्यता अर्थात विचार शून्यता, भाव शून्यता, अहम शून्यता, देह शून्यता। वहां होश साध लो, आसन से मत डोल रे, और थोड़ी देर के लिए बिल्कुल निश्चल हो जाओ, निष्कंप हो जाओ। क्योंकि विचार भी कंपन है, भाव भी कंपन है, देह की स्थिरता। आसन तो अच्छी बात है, लेकिन असली बात भीतर भी आसन सध है। डवाडोलपन बंद हो, कुछ सेकंड के लिए भी हो जाए तो पता चलेगा घूंघट उठ गए और पी से मिलन हो गया। 7वीं किताब है द डिवाइन मेलोडी। यह अंग्रेजी की प्रवचन माला है। जिस वचन पर आधारित है वो वचन है, जागू जुगत सो रंग महल में, पी पायो अनमोल रे, कहे कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। भीतर अनहद ढोल बज रहा है। अनाहत का अपभ्रंश अनहद, इसमें एक और अच्छा भावार्थ जुड़ गया, जिसकी कोई हद नहीं है, बेहद। जाग जुगत सो रंग महल में, जागो। साधना के बस 2 ही हिस्से हैं, जागो और सुनो। इस वचन में दोनों बातें आ गईं। जाग जुगत सो रंग महल में, पी पायो अनमोल रे, कहे कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। अनहद ढोल रूपी प्रीतम अपने भीतर मिला और सब आनंद ही आनंद हो गया। पहले जो सुन्न महल लग रहा था, अब वह रंग महल हो गया। अंग्रेजी का शीर्षक द डिवाइन मेलोडी, दिव्य संगीत, उस अनाहत नाद की तरफ इशारा है। 8वीं किताब है द पाथ ऑफ लव। ओशो की अंग्रेजी प्रवचन माला कबीर साहब के वचनों पर, जिस वचन पर आधारित यह टाइटल है, वह वचन इस प्रकार है, भक्ति का मार्ग झीना रे, नहीं अचाह नहीं चाहना, चरणन लो लीना रे। भक्ति का मार्ग झीना रे। प्रेम का जो पथ है, भक्ति का जो मार्ग है, बड़ा झीना, बड़ा बारीक। ओशो ने इस वचन को समझाते हुए कहा है, कबीर साहब की उपमा दे, एक शहंशाह होता है जिसके पास बहुत धन दौलत है, लेकिन उसके पास बड़ा अहंकार और घमंड भी होता है। इसके विपरीत एक भिखारी होता है जिसके पास कुछ नहीं है, वह बड़ा विनम्र होता है। ओशो कहते हैं कबीर साहब ऐसे हैं कि हैं तो शहंशाह मगर भिखारी जैसे विनम्र। ये अद्भुत संयोग है। कहते हैं भक्ति का मार्ग झीना रे, और वो झीनापन, वो अद्वितीयता क्या है? नहीं अचाह, नहीं चाहना, ना तो कोई कामना है और ना ही मोक्ष निर्वाण चाहिए। नहीं अचाह, मोक्ष का मतलब होता है अचाह, कामना से भी मुक्ति मिल जाए। तो कहते ना तो कोई कामना बची है और ना ही कामना से मुक्त होने की कोई चाह है। नहीं अचाह नहीं चाहना, चरणन लो लीना रे। बस उस अनहद नाथ रूपी प्रभु के चरणों में लगन लग गई है। भाव से सुनता हूं। भक्ति का मार्ग ऐसा है, द पाथ ऑफ लव। आज हम जो ओशो का प्रवचन सुनेंगे वो भी इसी से संबंधित है। उसमें कबीर साहब का वचन है कि नाम से किस प्रकार प्रीति लगे। वो लंबा प्रवचन है। उसका पहला अंश हम सुनेंगे जिसमें ओशो ने समझाया कि हम जिस प्रेम को जानते हैं, एक व्यक्तियों के प्रति और दूसरा वस्तुओं के प्रति, उस भेद को उन्होंने विस्तार से समझाया इस पहले अंश में। बाद में आता है फिर वस्तुओं और व्यक्तियों दोनों से परे एक और प्रेम, वो है नाम से प्रेम, अनहदनाथ से प्रेम। उसका नाम भक्ति है। 9वां वचन, होनी होए सो होए पर आधारित। मंगन से क्या मांगिए, बिन मांगे जो दे,
कहे कबीर मैं हों वाही को होनी होए सो होए। कहते अब मेरे भीतर कुछ मांग ही नहीं बची, क्या मांगूं। कहे कबीर मैं हों वाही को, मैं उसी का हूं, उससे क्या मांगूं, मैं खुद ही उसका हूं। होनी होए सो होए, अब जो होता है सो होता रहे, सब स्वीकार है परम तथाता भाव, डीप एक्सेप्टेंस। 10वां और आखिरी टाइटल किताब का, चल हंसा उस देश। पूरा वचन इस प्रकार है, चल हंसा उस देश जहाँ पिया बसें चित चोर, सुरत सुहागन है पनिहारन भरे ठाड़ बिंडोर। सुरत यानी श्रवण की क्षमता, चेतना की। सुरत और निरत ये दो शब्द संतों ने उपयोग किए हैं। निरत यानी भीतर देखने की क्षमता, वो नेत्र शब्द से बना है, और सुरत यानी भीतर सुनने की क्षमता। सुरत सुहागन है पनिहारन भरे ठाड़ बिंडोर। ये पनिहारिन कुएं पे खड़ी है, ना उसके पास बाल्टी है, ना रस्सी है, कोई डोर भी नहीं है, और भर रही है। वह जल जिससे प्यास बुझ जाती है। चल हंसावादेश, हंस कहा जाता है आत्मा को कि हे मेरी आत्मा चल उस स्पेस में। देश यानी आकाश। हम जो देश या राष्ट्र कहते हैं वो वाला देश यहाँ पर अर्थ नहीं है। देश यानी आकाश। भीतर एक गगन है जहाँ पिया बसे चित चोर, चित्त को चुरा लेने वाला प्रभु जहाँ बसता है। ओशो ने जब हरिओम तत्सत प्रवचन माला में हरिओम तत्सत का अर्थ समझाया तो बड़ा अद्भुत समझाया उन्होंने कहा हरि यानी परमात्मा, ओम अर्थात अनाहतनाद की ध्वनि, तत्सत यानी दिस इज द ट्रुथ, यही है सत्य। भावार्थ क्या हुआ, परमात्मा ओंकार की ध्वनि है, यही परम सत्य है। हरि ओम तत्सत। फिर ओशो ने कहा कि हरि का एक अर्थ और है, वो मुझे ज़्यादा प्यारा है। हरि का मतलब है हरण करने वाला, चोर। ईश्वर से भी ज़्यादा प्रिय है यह अर्थ। वह जो ओंकार की ध्वनि है वो महाचोर है, चित चोर, द मास्टर थीफ साउंड। उसका गुण क्या है, छोटा मोटा चोर तुम्हारी धन दौलत आभूषण इत्यादि चोर आता है, कम से कम इतनी कृपा करता है कि तुम्हें छोड़ जाता है। महाचोर किसको कहेंगे, जो कहे कि अब तुम यहां पड़े पड़े क्या करोगे, तुम भी चलो, तुमको भी उठा लेते हैं। ओशो ने कहा ओंकार की ध्वनि महाचोर ध्वनि है, वो तुमको तुमसे हर लेगी। तुम्हारा अहम भाव विलीन हो जाएगा ब्रह्म भाव में, तुम बचोगे ही नहीं। ये महाचोर हरि। कबीर साहब भी कह रहे हैं चल हंसावा देश जहां पिया बसे चित चोर, सुरत सुहागन है पनिहारन भरे ठाड़ बिंडोर। बिना डोरी के जल भरा जा रहा है, अर्थात बिना स्रोत के घटनाएं घट रही हैं। उस अनंतनाथ का कोई स्रोत नहीं खोज सकते, कहाँ से आ रहा। बही देशवा बादर न उमड़े, उस देश में कोई बादल नहीं उमड़ते। रिमझिम बरसे मेह, फिर भी कृपा की बारिश होती है। अनंतनाथ की ध्वनि कहाँ से बरस रही, आज तक कोई न खोज सका। बह देशवा बादर न उमड़े, रिमझिम बरसे मेह, चौबारे में बैठे रहो ना जहाँ भीजूहू निर्देह। कबीर कह रहे हैं चौबारे में अर्थात अपनी बुद्धि के कटघरे में बंद मत रहना, विचारों और तर्कों के जाल में मत पड़े रहना, भीतर चलो, वहाँ तुम भीग जाओगे। अमृत रस की वर्षा हो रही है। बही देशवा नित्य पूर्णिमा, कभऊ न होए अंधेर, वहाँ सदा ही पूर्णिमा रहती है, कभी अंधेरा नहीं होता, कभी अमावस नहीं होती। एक सूरज के कवन बतावें कोटिन सूरज उजेर। एक सूर्य की क्या बात करें, वहाँ तो ऐसा लगता है कि सदा सदा सूरज ही सूरज, कोटि कोटि सूर्य उगे हुए हैं। वह देश वहाँ नित्य पूर्णिमा।
यह दूसरा वचन भी बहुत महत्वपूर्ण है। सदा पूर्णिमा जैसा है वहाँ डिवाइन साउंड, डिवाइन मेलोडी ही नहीं है, डिवाइन लाइट, दिव्य रोशनी भी है। एक अन्यत्र जगह कबीर ने दूसरी उपमा दी है, वो और भी सटीक है। बिन चंदा उजियार, चांद भी नहीं है। पूर्णिमा को तो कम से कम हमें स्रोत का पता है कि रोशनी कहाँ से आ रही है, चांद से। भीतर के उस देश में, उस आकाश में, उस स्पेस में ध्वनि है, रोशनी है, मगर इनका स्रोत कहीं नहीं है। इसलिए कह रहे हैं बिना डोर के पनिहारिन जल भर रही है, बिना मेघ के बारिश हो रही है, बिना संगीतकार के संगीत गूंज रहा है, बिना चांद के चांदनी फैली हुई है।